भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 4 दिन बाद यानी 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी करेंगी। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी का रॉकेट फॉल्कन 9 भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:30 पर लॉन्च कर दिया गया। बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 मेंबर्स की टीम भी रवाना हुई। जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि सुनीता विलियम्स और बैरी कितने दिनों में पृथ्वी पर लौट सकते हैं। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? इसके अलावा पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस लौटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनके साथ बैरी विलमोर भी धरती पर 9 महीने बाद लौटेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली है। पृथ्वी पर आईएसएस के मुकाबले माहौल काफी अलग है। दरअसल अंतरिक्ष का माहौल 0 ग्रेविटी वाला होता है, यानी यहाँ अंतरिक्ष यात्री एक कदम में कई फीट की दूरी पूरी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो उन्हें स्पेसशिप पर घंटों पैर भी नहीं रखना पड़ता। ऐसे में ठोस सतहों पर उनके पैरों की दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है और उनके पैरों में मौजूद मांसपेशियों का मोटा हिस्सा कम होता है। इसके चलते पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी की वजह से अब जब वे चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में भी दिक्कतें आएंगी और कमजोरी महसूस होगी। साथ ही उन्हें अपने कदम छोटे छोटे लगेंगे, जिसे बेबी फीट कंडीशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुनीता और बैरी को पृथ्वी पर कुछ समय के लिए चक्कर आने और जी मिचलाने की शिकायत भी होगी। एक अंतरिक्ष यात्री टेडी वर्ड्स के मुताबिक आईएसएस के 0 ग्रेविटी माहौल से लौटने के बाद उन्हें अपना वजन काफी भारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और उन्हें फ्लू जैसा संक्रमण महसूस हो रहा था। टेरी के मुताबिक अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर को पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है। माना जा रहा है कि सुनीता और बैरी के लिए पूरी तरह पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए ये समय कुछ ज्यादा भी हो सकता है। द गार्जियन अखबार के मुताबिक अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा उनके शरीर में मांस भी कम होता है। इससे हाथ पैर कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि दिल पर भी इसका असर होता है। चूंकि सुनीता विलियम्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, इसलिए उनका दिल फिलहाल 0 ग्रेविटी में काम करने का आदी हो गया है। इसी प्रकार अलग अलग बातें सुनीता और बैरी को लेकर कहीं जा रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर गए थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा।